सर्दी अपने चरम पर थी। पहाड़ों से बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवाओं ने मैदानों में लोगों को कंपा दिया था। गांव के छोटे छोटे कच्चे घरों से धुआं उठ रहा था, क्योंकि हर कोई आग के सहारे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे रामू चाचा रहते थे। वह पेड़ जो खुद ठंडी हवाओं को सहायता था, रामू चाचा के लिए एक ढाल बना हुआ था। उस दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि गांव के बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकले थे। रामू चाचा अपने पुराने फटे कंबल में लिपटे हुए पेड़ की मोटी जड़ के सहारे बैठे थे। ठंडी हवाओं में उनकी सांसें धुंध सी बनकर बाहर निकल रही थी। तभी गांव का एक लड़का मोहन उनके पास आया। चाचा, आप यहाँ कैसे बैठे हो? इतनी ठंड है, चलो मेरे घर चलो। मोहन ने कहा। उसकी आवाज में मासूमियत और चिंता दोनों थी। रामू चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, ये पेड़ मेरी रक्षा करता है, ये मेरा घर है, यहाँ से जाना मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन चाचा, अगर आपको कुछ हो गया तो? मोहन की आंखों में चिंता थी। रामू चाचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, इस पेड़ ने मुझे हमेशा बचाया है। जब तक यह पेड़ है मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, अपनी मां को मत डराओ। मोहन अनमने मन से घर लौट गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार मुड़कर रामू चाचा को देख रही थी। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं तेज हो गई थीं। आसमान में काले बादल छा गए थे। रामू चाचा अपने कंबल में खुद को और कसकर लपेट रहे थे। उन्होंने पेड़ की जड़ों को छूकर कहा, आज की रात बहुत सख्त है, लेकिन मुझे भरोसा है तुम मुझे बचा लोगे। हवाएं इतनी तेज हो गईं कि पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। पेड़ ने बर्फ और ठंड को सहते हुए रामू चाचा को घेर रखा था, मानो वह उन्हें अपनी बाहों में समेट रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ पर पड़ी तो गांव के लोग पेड़ की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि रामू चाचा जिंदा थे। ठंड के बावजूद उनकी आंखों में मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल ने कहा, यह चमत्कार है, इतनी ठंड में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? रामू चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह चमत्कार नहीं, यह मेरे पेड़ की शक्ति है, यह मेरा साथी है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि रामू चाचा और पेड़ का रिश्ता कितना गहरा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि कई घरों की छतें उड़ गईं। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन रामू चाचा फिर भी पेड़ के नीचे थे। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ तो लोग पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ की कुछ टहनियां टूट चुकी थीं, लेकिन रामू चाचा पेड़ की जड़ों से लिपटे हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। श्यामलाल ने कहा, चाचा, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। यह पेड़ अब कमजोर हो गया है। रामू चाचा ने जवाब दिया, नहीं, यह कमजोर नहीं हुआ, यह हमारे लिए अपनी ताकत दे रहा है, अब हमें इसे वापस देना चाहिए। रामू चाचा की बात ने सबके दिलों को छू लिया। गांव वालों ने पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने टूटी टहनियों को हटाया, मिट्टी डाली और आसपास और पेड़ लगाए। रामू चाचा अब गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाते। वह कहते, पेड़ सिर्फ छांव और फल देने के लिए नहीं होते, वे हमारी तरह ही जीवित हैं। जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें इनकी करनी चाहिए। समय बीतता गया। रामू चाचा बूढ़े हो गए और एक दिन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनके पेड़ की छांव गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहीं। हर साल सर्दियों में गांव के लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बच्चे वहां खेलते हैं, बूढ़े वहां आराम करते हैं और हर कोई रामू चाचा की कहानियां सुनता है। अब वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की पहचान और रिश्तों का प्रतीक बन चुका था।